नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी तक हम लोग फिलोसफी में काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आज की जो हम लोग जूम क्लास करेंगे उसके बाद फिलोसफी का लगभग हमारा सभी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मूल्य एजुकेशन आपका एक कॉन्सेप्ट बचता है, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। इस टॉपिक को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इस यूनिट में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यदि हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं तो आप लोगों के बाकी कंटेंट भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा क्या है? सबसे पहले तो हम मूल्य शिक्षा के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्राचीन समय से ही हम लोग मूल्य शिक्षा के बारे में बात करते आए हैं कि मूल्य क्या है, मूल्य शिक्षा क्या है। हम लोगों ने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा भी किया। परंतु मूल्य क्या है, मूल्यों को जब हम गहराई से देखने की कोशिश करते हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तो मूल्य व्यक्ति को जीवन जीने में वह गुण जो व्यक्ति को मदद करे वो मूल्य कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ मूल्यों का निर्माण करना होता है, कुछ मूल्यों पर चलता है, कुछ मूल्यों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम मूल्य कहते हैं, और उसकी शिक्षा देना ही मूल्य शिक्षा कहलाता है। अगर हम मूल्यों की बात करें, वर्तमान समय में व्यक्ति के वो सभी जो अच्छे गुण हैं वो सभी धीरे धीरे ओझल होते जा रहे हैं। जब प्राचीन समय की बात करें, उस समय गुरुओं का सम्मान आप लोगों को पता है, गुरु को नमस्कार करना, चरण स्पर्श करके गुरु के भोजन करना, गुरु को धन्यवाद देना, परमात्मा की भक्ति में लीन रहना, सूर्य को, देवता को जल चढ़ाना, हर चीज़ अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा गहरे मूल्य होते थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे आज मूल्यों की यदि हम बात करें तो मूल्यों का पतन हो चुका है। घर के बड़े को हम बड़ा नहीं समझते, छोटे को छोटा नहीं समझते, हर व्यक्ति दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। घमंड, अहंकार हम लोगों के अंदर विद्यमान होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कारण है जो मूल्यों का पतन करता जा रहा है। मूल्य शिक्षा का अर्थ समझने के लिए हमें सीधी सीधी बात समझनी होगी कि एक व्यक्ति के वे सभी गुण जो समाज में प्रिय हों, जो अच्छे गुण हों, उनका सीधा संबंध मूल्य से है। और व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ निश्चित आदर्शों की, कुछ निश्चित मूल्यों की आवश्यकता होती है जिन पर चलकर वह जीवन यापन करता है। किस तरह के मूल्य? जैसे नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य। यदि उसका नैतिक गुण उसके अंदर अच्छे हैं, यानी कि व्यक्ति के गुण, नैतिक गुण, चारित्रिक गुण, धार्मिक गुण, सामाजिक गुण, सौंदर्यपरक गुण, ये सभी गुण यदि व्यक्ति के अंदर अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं व्यक्ति एक मूल्यवान व्यक्ति है। ठीक है जी। जैसे अगर हम भगवान की बात करें, प्रभु श्री राम की बात करें, तो भगवान राम को हमने देखा, जब रामायण की बात करते हैं तो रामायण में भगवान राम का चरित्र बहुत ही उत्तम चरित्र दिखाया गया है, बहुत ही उत्तम चरित्र के थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भगवान राम एक मूल्यवान व्यक्ति थे। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो मूल्यवान व्यक्ति होता है उसके अंदर सभी मूल्यों का समावेश होता है। और मूल्य क्या है? व्यक्ति के गुण, जो व्यक्ति के सारे अच्छे गुण होते हैं उन्हें मूल्य कह सकते हैं। क्लियर होगा सभी को? तो अब इसके बाद हेडिंग डालेगा मूल्यों की विशेषताएं, कि मूल्यों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। लिखिएगा नंबर 1, मूल्य व्यक्ति को जीवन जीने में मदद करते हैं। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। मूल्यों से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मूल्य का संबंध व्यक्ति के धर्म से होता है। मूल्यों का संबंध व्यक्ति की संस्कृति से होता है। मूल्यों का सीधा प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर दिखाई देता है। मूल्यों का सीधा प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर दिखाई देता है। मूल्य जीवन के प्रति सार्थक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। मूल्य जीवन के प्रति सार्थक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। मूल्यों का संबंध व्यक्ति की भावनाओं से होता है। सर्वोच्च जीवन जीने के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है। मूल्य व्यक्ति के गुणों पर आधारित होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी हमने कुछ मूल्य की विशेषताएं या प्रकृति की अगर हम बात करें तो हमने ये सब लिखी कि मूल्य की प्रकृति या विशेषताएं किस तरह की हो सकती है। इसके बाद हेडिंग डालेगा मूल्यों की का स्वरूप किस तरह, या स्रोत की बात करें, मूल्यों का स्रोत, ये मूल्य हमें कहां कहां से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं मूल्यों के। लिखिएगा नंबर 1, दर्शन।
मूल्यों का जो स्रोत है, जहां से हमें मूल्य प्राप्त होते हैं, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दर्शन। दर्शन में हमें विभिन्न प्रकार के मूल्यों का समावेश मिलता है। हमें उसमें पता चलता है कि संसार में किस किस तरह के मूल्य व्यक्ति के अंदर होने आवश्यक हैं, वो सब हमें दर्शन में मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा धर्म। धर्म फिर लिखिएगा विज्ञान। विज्ञान, राजनीतिक व्यवस्थाएं, संस्कृति, साहित्य। साहित्य का मतलब लिटरेचर, चाहे वो कोई भी लिटरेचर हो, उससे भी हमें कहीं ना कहीं मूल्यों की प्राप्ति होती है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, परंतु हमें साहित्यों से भी, चाहे वो किसी जिस प्रकार का हम साहित्य पढ़ते हैं, उस प्रकार के हमें मूल्यों की प्राप्ति होती है। तो हमें कोशिश करना है पॉजिटिव साहित्य जो हमारे हित में हो, इस तरह के जो अच्छे साहित्य हैं वो हम लोग पढ़ें। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये सभी कुछ स्रोत हैं जहां से हमें मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है, जहां से हमें पता लग सकता है कि मूल्यों का स्रोत क्या है, कहां कहां से हमें मूल्य प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किया, मूल्यों का अर्थ किया, मूल्यों की विशेषताएं या प्रकृति जो हमने की अभी, और इसके बाद हमने किया मूल्यों के स्रोत कौन कौन से हैं, और एक और हेडिंग डालेगा मूल्यों के प्रकार। मूल्यों के प्रकार, इसमें लिखिएगा नंबर 1 धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौंदर्य परक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, सौंदर्य परक मूल्य। सौंदर्य परक मूल्य मैंने किस में लिखवाए थे आपको, किस में बताया था? प्रकृतिवाद में सौंदर्य परक मूल्य बताए थे आपको, है ना। एस्थेटिक वैल्यूज या सौंदर्य परक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ प्रकार लिखे हैं कि मूल्यों के अलग अलग कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको पता है। धार्मिक मूल्य जो हमारे धर्म से संबंधित हो, सांस्कृतिक मूल्य जो संस्कृति से संबंधित हो, आध्यात्मिक मूल्य जो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाए, जो हमें स्पिरिचुअल होने के लिए प्रेरित करें, योगा मेडिटेशन इस तरफ हमें प्रेरित करें, इस तरह के जो गुण व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश है। धार्मिक मूल्य कौन से थे? जो हमें धर्म की ओर प्रेरित करें। धर्म क्या सिखाता है? प्रेम करना, एकता करना, भाईचारा, विश्वास, ये सब चीजें सिखाता है। तो अगर हमारे अंदर धार्मिक मूल्य कब विकसित हो जाते हैं? जब हम इन सभी गुणों को फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है जी। नैतिक मूल्य, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, जब इस तरह के गुणों को धारण करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का समावेश हो जाता है। ठीक है जी। सौंदर्यपरक मूल्य, जब हम इस सृष्टि को, इस प्रकृति को सौंदर्य, उसके सौंदर्य को देखने लग जाते हैं, उस परमात्मा की कृति को हम सौंदर्य रूप में देखने लग जाते हैं, तो सौंदर्यात्मक मूल्यों का हमारे अंदर विकास हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग हमने मूल्य लिखे। चारित्रिक मूल्य, जब हमारा चरित्र उत्तम हो जाता है तो हम कह सकते हैं चारित्रिक मूल्यों का समावेश हो गया। तो ये सभी मूल्य जो कि समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, ये हमारे व्यवहार से संबंधित होते हैं, हमारे दृष्टिकोण, हमारे विजन को बड़ा करते हैं। इन सभी मूल्यों का व्यक्ति के जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं के आधार पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को यापन करता है, उसमें खुशियां प्राप्त करता है, उस जीवन को आसानी से आगे की ओर ले जाता है, और उसके जीवन का जो असली ध्येय है, गांधी जी के अनुसार हमने लिखे थे जीवन के 2 उद्देश्य लिखे थे। कौन कौन से? एक तो लिखे थे तत्कालिक उद्देश्य और एक लिखे थे अंतिम उद्देश्य। तत्कालिक उद्देश्य में हमने विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लिखे, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये सब लिखे थे हम लोगों ने। और अंतिम में कौन से लिखे थे? नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, है ना, आत्म साक्षात्कार करना। ठीक है ना। तो वो कौन से उद्देश्य थे? अल्टीमेट, अंतिम उद्देश्य। तो वो भी उद्देश्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सभी प्रकार के मूल्यों को अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में धारण कर लेते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो था मूल्य शिक्षा, और जिसमें हम लोगों ने सभी प्रकार के मूल्यों के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिलॉसफी का लगभग आपका जूम ऐप के द्वारा और बाकी कुछ वीडियोस के द्वारा आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका। सांख्य और वेदांता रहता है, वो मैं आज आप लोगों को वीडियो में कोशिश करूंगा कि वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को सांख्य और वेदांता भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।